वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण तम शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितिला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्त वृंद हरि कथा पिपासु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 126 और पेज संख्या 318 पे। अब तक हमने श्रवण किया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को कृष्ण की महिमा के विषय में श्रवण करा रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप सार्ध 26 अक्षर तार है से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय और त्रिजगत कैला काम में। ये जो काम गायत्री है ये किस रूप में है? अक्षर रूप में है, मंत्र रूप में है। और ये क्या करते हैं? ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। ये भले ही हमारे सामने अक्षर रूप में विराजमान है, किंतु स्वरूप क्या है? साक्षात कृष्ण ही स्वरूप है। और इसमें जो अक्षर बताएं वो कितने हैं? 24.5 अक्षर हैं। ये अक्षर की तुलना किससे कर रहे हैं? ये एक एक अक्षर चंद्र के समान है। कह रहे से अक्षर चंद्र है। और चंद्र जिस प्रकार उदय होकर अज्ञान को दूर करता है, उजाला प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये अक्षर क्या करते हैं? ये जीव के हृदय में जो इनका आश्रय ग्रहण करता है, उनके आश्रय उसको ग्रहण करके उनके आश्रय में क्या करते हैं? कृष्ण, राधा कृष्ण उसके हृदय में उदित हो जाते हैं। इसलिए हमने कल श्रवण किया था ये जो काम गायत्री है ये युगल सरकार की उपासना का मंत्र है। और इसको कौन करते हैं? जो माधुर्य रस के रसिक हैं वो इस मंत्र का जाप करते हैं।
अभी हम आ चुके हैं प्यार संख्या 126 पे। सखी हे कृष्ण मुख द्विजराज राज, कृष्ण वपु सिंहासने, बसी राज्य शासने, करे संग चंद्रेर समाज। अभी ये 24.5 अक्षर के विषय में वर्णन किया। ये कैसे हैं? चंद्र स्वरूप, चंद्र के समान है। और भगवान के जो, जैसे भगवान के मुख की तुलना किससे करते हैं? कमल से। भगवान के नैन की तुलना किससे करते हैं? कमल से। वे 8 प्रकार के, वे अलग हैं। उसमें क्या आ गया? भगवान का 2 नयन आ जाते हैं, भगवान का मुख कमल, भगवान के नाभि कमल, भगवान के 2 हाथ और भगवान के 2 चरण कमल। इस प्रकार वे 8 हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे जो सखी है, हे सखी कृष्ण मुख, जो भगवान का जो मुख है ये क्या है? द्विजराज राज। द्विजराज किसे कह रहे? जो चंद्रमा है, इन चंद्रमा का भी जो राजा है। तो भगवान का जो मुख कमल है वो चंद्रमाओं का राजा है। और कैसे कह रहे? राजा किस पे बैठता है? राजा बैठता है सिंहासन पे। अब वो सिंहासन क्या है? कह रहे कृष्ण वपु सिंहासने। कृष्ण वपु, वपु कहते हैं शरीर को। जो कृष्ण का जो शरीर है उस शरीर रूपी सिंहासन पर क्या कर रहे हैं? ये चंद्रराज विराजमान है। चंद्रराज कौन? ये भगवान का मुख कमल। बसी राज्य शासने, और उस पर बैठकर क्या करते हैं? राज्य को शासन करते हैं। राजा जो होगा उसके कोई प्रधानमंत्री होंगे, कोई वित्त मंत्री होगा, कोई कोष मंत्री होगा, कोई सेनापति होगा, बहुत सारी सेना होगी। तो यहाँ पर भी जो कृष्ण के जो मुख है वो क्या है? द्विजराज। द्विजराज राज अर्थात जो चंद्रमाओं का भी जो राजा हो गया। भगवान का शरीर कैसा हो गया? कह रही है सिंहासन। इस दिव्य शरीर रूपी सिंहासन पर बैठकर बसी राज्य शासने, क्या करते हैं? राजा शासन करता है। तो कौन कर रहा है राज शासन? भगवान का जो मुख है, जो चंद्र राज है, वो शासन कर रहे हैं। करे संगे चंद्रेर समाज। संगे चंद्र समाज, अभी हमने 24.5 चंद्र के विषय में श्रवण किया। तो पूरा जो इस चंद्रमाओं का जो समाज है इनके ऊपर क्या कर रहे हैं? शासन करता है। कौन करता है? भगवान कृष्ण का जो मुख है, ये मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है। तो कृष्ण के मुख को चंद्रमाओं का राजा कह रहे हैं। और उनके शरीर को क्या बता दिया? कृष्ण का जो शरीर है उसको क्या कह रहे हैं? ये है सिंहासन मान लिया। कह रहे अन्य सारे जितने भी चंद्रमा है, अब ये जो मुख चंद्र है ये तो हो गया मुख्य, और बाकी जितने चंद्र हैं ये सब उनके नीचे हो गए। मतलब कोई सेना, कोई सेनापति, कोई मंत्री, कोई सिपाही। कह रहे ये जितने भी चंद्र हैं ये सब क्या हो गए? गौण हो गए। अब बाएं गाल क्या है भगवान का? बायां गाल है एक चंद्र हो गया। बाएं कपोल को एक चंद्र कह दिया, दूसरे दाएं कपोल को एक चंद्र कह दिया। लेकिन जो ललाट है, ललाट का जो चंद्र है उसे क्या कहवे? आधा चंद्र। वो हो गया आधा चंद्र। फिर उस ललाट पे जो चंद्र है उस पे भी एक बिंदु है, वो बिंदु भी पूर्ण चंद्र है, उसको भी पूरा चंद्रमा माना गया है। और इस प्रकार हाथ के जो नखून है वे कितने हैं? 10। तो 10 नखचंद्र ये हो गए। अब पाँव पे आ जाओ, पाँव के नखून हो गए 10 नखचंद्र ये हो गए। तो कुल मिला के एक इस गाल का, एक इस गाल का 2, फिर तीसरा ललाट का 3, फिर वो चंद्र बिंदु पूरा 3.5, और ये 20 कितने हो गए? तो हो गए 23.5 चंद्र। इसी विषय में अनुभाष्य में हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मुखमंडल चंद्र ही चंद्रराज है। ये जो मुखमंडल चंद्र है, जो भगवान का एक चंद्र है, ये हो गया चंद्रराज, मतलब सभी चंद्रमाओं का राजा। फिर दूसरा हो गया बायां कपोल,
ये एक चंद्र हो गया। दाया कपोल, ये एक चंद्र हो गया। जो चंद्रमा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा वो पूरा एक चंद्र हो गया। हाथ के नख मतलब जितने नखून है 10, ये 10 चंद्र हो गए। फिर पाँव के, फिर ये 10 हो गए और ललाट का आधा चंद्र हो गया। कह रहे इन टोटल मुख चंद्रों को लगा के 24.5 चंद्रों के समाज को लेकर क्या करता है ये श्री कृष्ण मुख चंद्र राजा। ये जो मुख चंद्र राजा है ये क्या करता है, श्री कृष्ण के देह रूप अर्थात श्री कृष्ण के शरीर रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर राज्यत्व करता है। तो कह रहे हैं दिजराज राज अर्थात जो चंद्रों का राजा है, हे सखी वह श्री कृष्ण मुख चंद्र राजा होकर श्री कृष्ण शरीर रूप पर सिंहासन पर आरूढ़ होकर बैठकर चंद्रों का समाज लेकर माधुर्य राज्य पर शासन कर रहा है। कहाँ कौन सा चंद्र है उसके विषय में भी हमने अभी श्रवण किया। दुई गंड सुचिकन जिनी मणि सुदर्पण से दुई पूर्ण चंद्र जानी ललाटे अष्टमी इंदु ताहाते चंदन बिंदु से एक पूर्ण चंद्र मानी कर्णख चांदेर हठाट वंशी ऊपर करे नाट तार गीत मुरलीर तान पद नख चंद्रगन तल कर नर्तन नुपुरेर ध्वनि जार गान। कह रहे हैं दुई गंड सुचिंकन, यहाँ गंड कहते हैं गाल को, कि भगवान के दुई अर्थात ये जो दोनों गाल हैं, दोनों कपोल हैं, कैसे हैं, सुचिक्कन। चिक्कन मतलब अत्यंत चमकदार, पूरे लावण्य सारम। जो कांति है वो कैसी है, पूरा लावण्य का सार है। जिनी मणि सुदर्पण, जिनको देखकर जो हीरे मोती भी हैं, जो दर्पण भी है, वो भी क्या होते हैं, वे भी लज्जित हो जाते हैं, वे भी तिरस्कृत हो जाते हैं। सेई दुई पूर्ण चंद्र मानी अर्थात दोनों गालों को क्या मानो, इन दोनों गालों को पूर्ण चंद्र मानो। इन दोनों गालों को मैं क्या करता हूँ, पूर्ण चंद्र के रूप में मानता हूँ। फिर ललाटे अष्टमी इंदु, ललाटे ये जो ललाट है, माथा है, माथे पर क्या है, अष्टमी इंदु। अष्टमी का चंद्र कैसा होता है, अर्ध चंद्रमा। कह रहे जो अष्टमी चंद्र इंदु, अष्टमी का जो आधा चंद्रमा है, और चंद्रमा के ऊपर क्या लगाते हैं हम, एक बिंदी लगाते हैं ना। कह रहे तहाते चंदन बिंदु, और उस पर जो चंदन बिंदु लगा रही हैं, चंदन के लेप की जो बिंदु है, वो बिंदु कैसा है, सेई एक पूर्ण चंद्र मानी, वो बिंदु पूरा चंद्रमा है। मतलब जो ललाट है, ललाट का तो बताया आधा चंद्रमा, जिस प्रकार अष्टमी का चंद्रमा होता है, लेकिन उस चंद्रमा में जो बिंदु है वो बिंदु क्या है, पूर्ण चंद्र है। तो कृष्ण के दोनों गाल कैसे हैं, पूरे लावण्य सारम है, कांति से युक्त है, मणि के जैसे हैं। जब दोनों पूर्ण चंद्र हैं, ये गाल भी एक चंद्र, ये गाल भी, तो दोनों क्या हो गए, पूर्ण चंद्र हो गए। तो उनका ललाट आधा चंद्र हो गया, जो ललाट पे जो चंद्रमा है वो आधा चंद्र हो गया, और जो चंद्रमा में जो बिंदु लगा है उसको भी पूर्ण चंद्र माना गया है। आगे कह रहे हैं कर नख चांदेर हाट। कर नख, कर कहते हैं हाथ को, हाथ के जो नख हैं, नखून है, कह रहे चांदेर हाट। हाट कैसे कहते हैं, हाट तो बाजार को कहते हैं, बाजार, बाजार को कहते हैं। तो भैया यहाँ पर एक बाजार लग गया, हाट दिख रहा है, हाट तो नहीं दिख रहा, हाट, हाट है नहीं है, कैसा है, कह रहे वंशी ऊपर करे नाट, और उन नाखून के ऊपर क्या करते हैं, वंशी, वंशी को लेकर क्या करते हैं, उसकी जो तान है उस तान को गान करते हैं। तो कर नख चांदेर हाट वंशी ऊपर करे नाट, तो हाथ के नखूनों से
जो पूर्ण चंद्रमा है, एक एक नाखून कैसा है, पूर्ण चंद्रमा है। उसका जो ठाट है, बाजार है, कह रहे बंसी ऊपरे, उसके ऊपर बंसी को धरकर क्या करते हैं, नाट मतलब नृत्य करते हैं। और जब नृत्य करते हैं तो भगवान के जो चरण है, चरण को भी उसी बंसी की तान के अनुसार उनको भी नृत्य कराते हैं। जब वे चरण भी नृत्य करते हैं तो भगवान के चरणों में जो नुपुर है, वे नुपुर क्या करते हैं, वे नुपुर भी ध्वनि करते हैं, वे भी गान करते हैं। करे पद नख चंद्र गण तले करे नर्तन, नुपुरे ध्वनि जार गणन। पद नख चरणों के जो नाखून हैं, चंद्र गणक, तो वे क्या है, अनेक पूर्ण चंद्रमा। तले अर्थात भूमि पर क्या करते हैं, करे नर्तन, नृत्य करते हैं। तो वे भी क्या करते हैं, भूमि पर नृत्य करते हैं। और उनका जो गीत है वो गीत क्या है, नुपुरे ध्वनि जान गार, कि नुपुर की जो झनकार है वही उनका गीत है। तो उनके हाथ के जो नखून हैं ये क्या है, ये भी पूर्ण चंद्र है। उन पूर्ण चंद्र पे भगवान क्या करते हैं, बंसी को धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। तो जो गीत है उस बंसी की तान है। उनके पाँव के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्र हैं जो भूमि पर नृत्य करते हैं। और उनका गीत क्या है, जब नुपुर झनकार करते हैं, नुपुर की जो ध्वनि होती है वही उनका गीत है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर बाजार लग रहा है। कैसा बाजार है, बहुत सारे चंद्रमाओं का। अब यहाँ जो मुख्य चंद्र है वो एक बाजार लगा दिया। अभी कहीं बाजार में जाएंगे तो कहीं जैसा भी जिसको मेले में जाके जो लेना है वो लेगा, कहीं आटा चावल, कहीं कुछ, जिसको जो चाहिए वो ले लेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा, कुछ उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन भगवान इतने कृपालु कि जिसको जो चाहिए बस श्रद्धा रूपी मूल्य लेकर आओ और ले जाओ। श्री कृष्ण के दो अत्यंत उज्जवल कपोल, दो पूर्ण चंद्र हैं। ये चमकती मणियों की शोभा को भी तिरस्कृत कर देने वाले हैं। उनके ललाट पर अष्टमी का चंद्र, अर्धचंद्र और उसमें चंदन का बिंदु एक पूर्ण चंद्र है। श्री कृष्ण के हाथों के नख एक एक पूर्ण चंद्र है। और उनके हाथों में धारण की हुई बंसी के ऊपर वे नृत्य करते हैं। उनका गीत ही मुरली की तान है। उनके चरणों के नख भी पूर्ण चंद्र हैं और वे पृथ्वी पर नृत्य करते हैं, तब नुपुर की ध्वनि ही उनका गान है। अभी आगे कह रहे नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल, विलासी राजा सतत नचाए, भ्रू धनु नेत्र बाण धनुर्गन दुई कान, नारी मन लक्ष्य बिंदे ताए। कह रहे नाचे मकर कुंडल, भगवान के जो कुंडल है कैसे हैं, मकर आकार के जो कुंडल है ये क्या करते हैं, नाचे, भगवान को ये नाचते हैं और भगवान के गालों को स्पर्श करते हैं, बार बार इनका चुम्बन करते हैं। कह नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल, और जो भगवान के नेत्र हैं ये कैसे हैं, ये कमल के समान है। और विलासी राजा सतत नचाए, और ये जो राजा है ना ये बड़ा छलिया, बड़ा विलासी है, बड़ा आनंद लेने वाला है। ये क्या करता है, इनको हमेशा नचाता रहता है, ये भी इनको शांत नहीं बैठने देता, ये भी बड़ी अटखेलियाँ करता है, इनको बड़ा नचाता है। कह रहे विलासी राजा सतत नचाए, ये राजा इनको बहुत नचाता है। और कह रहे भ्रू, भगवान की जो दोनों बोहें हैं ये कैसी हैं, धनुष की तरह हैं। और ये क्या करती हैं, अब धनुष है तो बाण भी चाहिए। अब बाण क्या है, अब भगवान सीधा तो अस्त्र लेके खड़े नहीं, वे तो इतना खतरनाक अस्त्र ले रखे हैं कि किसी को इस साधारण अस्त्र की जरूरत ही नहीं है। कह रहे बस देखने मात्र से
ये नेत्र क्या है? ये उनके बाण के समान है। कह रहे जो नेत्र है, ये आँख जो है ये तीर के समान है, बाण के समान है। और धनुर्गण, अब जब धनुष पे प्रत्यंजा चढ़ाते हैं और खींचते हैं, जब वो रस्सी को खींचते हैं तो वो रस्सी को क्या करते हैं? ये रस्सी कहाँ करते हैं? ये कह रहे हैं दोनों कान, ये दोनों कान कैसे हैं? रस्सी के समान है। और नारी मन लक्ष्य बिंधताएं, भैया धनुष भी ले लिया, बाण भी चढ़ा लिया, उसकी प्रत्यंचा भी खींच दी, तो किसी को तो लक्ष्य किया होगा, किसी को लक्ष्य तो कर रहे होंगे। अब लक्ष्य किसे किया? कह रहे भैया ये जो ब्रज गोपियाँ हैं, ये बड़ी जो सीधी सादी नारी है ना, कह रहे नारी मन, इनके नारियों के, इनके मन को, इन गोपियों के मन को क्या करते हैं? लक्ष्य करते हैं, मतलब साधते हैं, निशाना बनाते हैं। और बिंदे ताए, और क्या करते हैं? उसको पूरा चीर देते हैं, बीन देते हैं। किस प्रकार? गोपियों के मन को पूरा का पूरा बीन देते हैं। और गोपियाँ किस प्रकार? गोपियों का अगर विचार करें तो कभी स्वसुख की इच्छा ही नहीं है। जब आधी रात में भी अगर कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, सब गोपियों का नाम स्मरण करके उनको बुला रहे हैं, रात में गोपियाँ क्या करती हैं? अपने पूत को पालने में छोड़कर, अपना जो दूध धो रही है दूध को धोता छोड़कर, वस्त्र ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पहनकर, एक आँख में साई लगाई एक आँख में नहीं लगाकर, पूरा अस्त व्यस्त जिस अवस्था में है उसी अवस्था में श्री कृष्ण से मिलने के लिए जंगल में चल जाती हैं। और वो कृष्ण क्या करते हैं? तुम आधी रात में यहाँ क्यों आई हो? ये तो कोई आने का अच्छी बात नहीं है। जब उनको फिर अच्छे से सुनाते हैं। और गोपियाँ क्या करती हैं? फिर गोपियाँ उनको बोलती हैं, लेकिन किस प्रकार, कैसा उनका जो प्रेम है, वो प्रेम की जो प्रकाष्ठा है वो बड़ी अद्भुत है। अभी भी क्या कर रहे हैं? उन गोपियों के मन को बींध रहे हैं इन बाण, नेत्र रूपी बाणों के द्वारा। तो कह रहे हैं ये जो कृष्ण का मुख है ये क्या है? बड़ा विलासी राजा है, बड़ा आनंद लेने वाला है। और उनका वो जो पूर्ण चंद्रमा रूप मुख है, उनके जो मकर कुंडल है और कमल नेत्र है, इनको बड़ा नचाता है। उनकी भौहें कैसी हैं? धनुष के समान हैं। और उनकी आँख, उनके जो नेत्र हैं कैसे हैं? बाणों के जैसी हैं। उनके जो कान हैं उस धनुष की डोरी पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जब उनकी आँखें उनके कानों तक फैलती हैं, मतलब जब भगवान यहाँ से आँखों को ऐसे कानों तक फैलाते हैं, तब कृष्ण गोपियों के हृदय को पूरा का पूरा बीन देते हैं। अनुभाव से श्रवण कर लेते हैं। कह रहे श्री कृष्ण मुख चंद्र विलासी राजा है। वह मुख चंद्र मकर कुंडलों और नेत्र कमलों को सदा नृत्य कराता है। बोहे धनुष के समान है, नेत्र उसके बाण हैं, दोनों कान धनुष की रस्सी से बंधे हैं। कानों तक विस्तृत, जब कानों तक विस्तृत नेत्र रूपी बाणों के द्वारा श्री कृष्ण गोप नारियों के मन रूपी लक्ष्य वस्तु को बींधते हैं। ए चांदेर बड़े नाट पसारी चांदेर हाट, बिनी मूल्य बिलाए निज अमृत, काहो स्मित ज्योत्सनामृते, कहारे आद्रामृते, सब लोग करे आप्यायित। कह रहे हैं ए चांदेर बड़ नाट, ये चांदेर, इस चंद्र मुख का कह रहे बड़ नाट, जो बड़ा सुंदर नृत्य है, क्या करते हैं? पसारी चांदेर हाट, पसारी मतलब उसको पूरा फैला कर, चांदेर हाट जो चंद्रमाओं का जो पूरा बाजार है, हाट कहते हैं मेले को भी, मेला कह दो, बाजार कह दो। कह रहे जो चंद्रमाओं का जो बाजार लग गया, जो मेला लग गया, कह रहे बिनी मूल्य, भैया बिना मूल्य के क्या कर रहे हैं? बिटाए विलाए, उसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? बिना मूल्य के।
अगर मार्केट में जाओ तो पहले अपनी जेब को देखना पड़ेगा कि हमारे जेब की सामर्थ्य क्या है, तभी तो जाके वहाँ पर कुछ सामान खरीदेंगे। पर यहाँ भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, कह रहे बिना मूल्य के बिलाए उसको क्या करते हैं, बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? निज अमृत, अपने अमृत को बांट रहे हैं। कैसा अमृत? काहो इसमें ज्योत्स्ना अमृते, काहो। अब कुछ लोगों को क्या चाहिए? भगवान की जो ये मधुर मुस्कान है, इस मधुर मुस्कान की चंद्र किरणों के अमृत के द्वारा, बस किसी ने भगवान को देखा और भगवान के जो चेहरे पर मुस्कान देखी, उससे ही उनको क्या हो गया, वो अमृत उन्होंने पान कर लिया। कह रहे कहा रे अधरामृत है। और किसी को क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को अपना अधरा अमृत, अपना जो अधर का जो अमृत है उसको दे रहे हैं। सब लोग करे आप्यायित, आप्यायित मतलब प्रसन्न। और क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर मेला लग गया, जिसमें ये 24.5 जो चंद्र हैं, इन चंद्र का जो राजा है ये भगवान का मुख चंद्र है। और ये मुख चंद्र राजा को कहीं ना कहीं सिंहासन चाहिए, तो सिंहासन क्या है, भगवान का जो शरीर है, उस शरीर रूपी सिंहासन पर ये मुख चंद्र विराजमान है। बड़ा सुंदर मेला लग गया है। कह रहे श्री कृष्ण का मुख चंद्र नित्य सभी का ही अतिक्रम करता है। और अन्य 23.5 जो चंद्र है, मतलब जो मुख कमल है, इसको छोड़कर एक अपोल का चंद्र, एक अपोल का चंद्र, 2 चंद्र हो गए। एक ललाट पे जो अद्र चंद्र हो गया, अद्र चंद्र पर जो एक बिंदु हो गया पूर्ण चंद्र, 3.5। 10 हाथों के नख के चंद्र, 10 चरण कमल के चंद्र, तो कितने हो गए, 23.5। कह रहे हैं जो 23.5 जो चंद्र हैं, इन चंद्र रूपी बिक्री किए जाने वाले द्रव्यों के द्वारा हाट का विस्तार करके अपने अमृत को बिना मूल्य के वितरण करता है। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आओ और जिसे जो चाहिए ले जाओ। किसी ग्राहक को मधुर हास्य रूप ज्योत्सना अमृत के द्वारा, और किसी ग्राहक को अधरा अमृत के द्वारा, और अन्य सभी को किसी अन्य प्रकार से क्या करते हैं, प्रसन्न करता है। तो सब में क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। जिसको जो चाहिए वो उसको ग्रहण कर रहा है। तो कितना सुंदर ये बाजार लगा है। अभी इच्छा हो रही है सबको ऐसे बाजार में जाने की पर अभी हमारा अधिकार ही नहीं हुआ कि हम इस बाजार में जाएं। इसके लिए भी ये गोपियों जैसा अधिकार होना चाहिए। कह रहे क्या करने, गोपियों के मन को अपने नेत्र रूपी बाण के द्वारा बीध रहे हैं। आगे कह रहे हैं विपुलाय तारुण मदन मद घूर्णन मंत्री जार ए दुई नयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वदन। कह रहे हैं विपुलायत तारुण, तो विपुल आयत अरुण। अभी जो भगवान है ये कैसे हैं कि विपुल आयत मतलब भगवान की जो विशाल और जो फैली हुई, अरुण जो लालिमा युक्त, मदन मदन मतलब कामदेव, कामदेव को भी, जो कामदेव के मद को भी क्या करेगा, वो घूर्णन मतलब चूर्ण कर देगा। कामदेव का जो मद है, कामदेव को जो अहंकार है, उसको भी जो घूर्णन मतलब चूर्ण करती हुई मंत्री जार ए दुई नयन। ये जो भगवान के 2 नयन हैं, ये क्या है, जैसे राजा के 2 मंत्री। ये राजा के 2 मंत्री हैं, कौन, भगवान के ये दोनों नयन, ये राजा के 2 मंत्री हैं। और कह रहे हैं लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन। लावण्य केली,
अर्थात जो भगवान की जो लावण्य, जो सुंदरता है, उनकी जो केली क्रीड़ाएं, उनकी जो लीलाएं, सदन, सदन मतलब कहते हैं निवास, जो स्थान है, जो आकर वस्तु है। जन नेत्र रस आयन, क्या करते हैं? जन नेत्र, सभी के जो जन है, जितने भी लोग हैं, उनके नेत्रों को भी आनंद देने वाला है। और सुख में गोविंद वदन, भगवान का जो ये मुख है, जो वदन है, कैसा है? सुख से पूर्ण है। तो कृष्ण के जो ये जो दो लाल लाल नेत्र हैं, जो अरुण रंग की कांति के हैं, कैसे हैं? ये राजा के दो मंत्री हैं। और ये मंत्री क्या है? कह रहे सुंदर नेत्रों वाले जो कामदेव हैं, उस कामदेव के गर्व को भी चूर्ण करने वाले हैं, दमन करने वाले हैं। सुख से जो पूर्ण गोविंद का वो जो मुख सौंदर्य है, जो भगवान का जो मुख है, जो सभी चंद्रमाओं का जो राजा है, ये क्या है? ये उसका घर है, उस विलास का घर है। और ये क्या करता है? सबके नेत्रों को आनंद देने वाला है, सबके नेत्रों को सुहावना लगता है। अमृत प्रभा भाष्य में कह रहे हैं, अति विस्तृत लालिमा युक्त दो नयन उन श्री कृष्ण मुख रूप राजा के मंत्री हैं, वे मदन के मद को भी नष्ट करते हैं। जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, दुई आँखी की करीबे पाने, दिव्य गुण बाड़े तृष्णा लोभ, पिते नारे मन शोभ, दुख करे विधिर निंदने। कह रहे हैं जार पुण्य पुंज फले, कि जार मतलब जिसके पुण्य पुंज, अनेक पुण्य कर्मों के फल स्वरूप, पुण्य पुंज फले, अनेक अनेक पुण्य कर्मों के जो फल है, उन फल के स्वरूप, से मुखे दर्शन, से मुखे उस मुख का दर्शन मिले, अगर किसी को मिल जाए, यदि किसी को मिलता है, दुई आँखी की करीबे पाने, तो भैया वो इन दो आँखों से उसको जब पान करता है, कैसे पान कर सकता है? इन दो आँखों से भी वो उसको पान नहीं कर सकता। द्विगुणे बाड़े तृष्णा लोभ, और क्या होगा? द्विगुणे उसकी जो तृष्णा है, जो उसका लोभ है, वो उसकी द्विगुना, दो गुना बढ़ जाती है। पिते नारे मन शोभ, पिते और क्या होगा? मन शोभ, मन में अधीरता हो जाती है, किसकी? इसको पान करने की, किंतु इन दो आँखों से वो उसको पान नहीं कर पाता। दुखे करे विधि निंदने, और जब इस प्रकार उसको कष्ट होता है, दुखी होता है, तो दुखी चित्त से क्या करता है? फिर वो विधि निंदने, विधि मतलब जो विधि जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उनकी भी निंदा करता है। तो कह रहे हैं कि यदि किसी को भक्ति के द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और वो कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है, तब क्या होगा? वो केवल अपनी दोनों आँखों से क्या आस्वादन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तब कृष्ण के अमृत में मुख को देखने से उसका जो लोभ है, उसकी जो तृष्णा है, वो अधिक बढ़ जाती है, कह रहे 2 गुना बढ़ जाती है। और उस अमृत को ठीक से पान न करने के कारण, पी न सकने के कारण वो बड़ा दुखी हो जाता है। जब दुखी होता है तो क्या करता है? जो सृष्टा हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनकी आलोचना करने लगता है। क्यों आलोचना करता है? भैया उसने 2 से अधिक आंखें क्यों नहीं बनाई? इन 2 आँखों से भगवान का जो मुख कमल है, जो अधरामृत है, जो भगवान की स्मित हंसी है, उसको पान करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, तो वो जो विधाता हैं, जो विधि जो सृष्टि करने वाले हैं, उनकी भी निंदा करने लगता है। अनुभाष्य,
भक्ति जनित अनुष्ठान से ही भक्ति उन्मुखी सुकृति उत्पन्न होती है। देखने वाले व्यक्ति के दो नेत्रों के द्वारा ऐसे श्री कृष्ण मुख का कितना पान करना संभव है, उसकी तृष्णा और लोभ 2 गुना वर्धित होने पर भी अभिलषित परिमाण के अनुसार पान नहीं कर पाने पर अपनी अयोग्यता और अभाव के कारण उसका मन विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। दृष्टा देखने वाला, मतलब जो देख रहा है, जो दर्शन कर रहा है, तब दुखी चित्त से अपने सृष्टिकर्ता को दोष देता है। तो आज हम यहीं तक श्रवण करेंगे, आगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। प्रणाम सर।